नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 3 और सूरतुल बकरा आयत नंबर 267 से करेंगे। आम, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लायो, आंफिकु खर्च करो, मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो कसब तुम कमाए तुमने, व मिम्मा और इसमें से जो अखरजना निकाला हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्द ज़मीन से, वला और ना तयम्ममु तुम इरादा करो, अल हबीसा नापाक का, मिन्हु इसमें से जो तुम फिकूना तुम खर्च करते हो, वलस तुम हालांकि नहीं तुम बेआखिजी ही लेने वाले इससे, इल्ला मगर, के तुखमिदु तुम चश्म पोशी कर जाओ, फी इसमें, वालमु और जान लो, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, गनीजुन बहुत बेनियाज है, हमीदुन बहुत तारीफ वाला है। तो इस आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना है, अल्लाह के नाम पर देना है। तो जो कुछ भी कमाया इंसान ने, अल्लाह कहते हैं जो भी तुमने कमाया पाकीज़ा चीजों में से, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला पाक माल का सदका कबूल करता है, नाकिस हराम खराब चीजों का सदका कबूल नहीं करता। हदीस भी कि अल्लाह तैयब है और अल्लाह को तैयब पसंद है। तो और जो कुछ जमीन से निकलता, कहते हैं हमने निकाला इसमें से, तुम्हारे लिए निकाला है तो खर्च करो। तो जाहिर है बात है कि जमीन से जो भी नबातात बार आ रही है, इसका पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला है। चाहे कोई चरागाह है या इसके अंदर जो भी पैदावार है वो अल्लाह ही ने पैदा की है। खेत के अंदर इंसान एक किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज डालता है, लेकिन फसल का उगाना एक किसान के इख्तियार में नहीं होता। ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, वही पालता है, वही एक अंधेरे में जो बीज होता है उसमें से कोंपल निकालता है। चुनाचे फरमाया कि जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है उसमें से हमारी राह में खर्च करो, वाला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और इसमें से रद्दी माल का इरादा ना करो कि इसे खर्च करो। अमूमन क्या होता है कि लोग गला सड़ा जो बेकार होता है उसको अलग कर देते हैं कि ये हम ना गरीबों को दे देंगे, मस्कीनों को दे देंगे। तो चीज अल्लाह के रास्ते में अच्छी देनी हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए रद्दी और नकारा माल छांटने की कोशिश करने लगो। मसलन बैर बकरियों का गला है, इसमें तुम्हें ज़कात के लिए भेड़े और बकरियां निकालनी है, तो ऐसा हरगिज ना करो कि जो कमजोर है, लागर है, बीमार है, नुक्स वाली हैं, इन्हें निकाल कर तो आप ज़कात की गिनती पूरी कर दो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 20 बकरियों के ऊपर 5 बकरी ज़कात देनी होती है, तो फिर क्या है कि तुम उनमें से कमजोर और नाकस बकरियां ना निकालो। इसी तरह जमीन से जो कुछ निकलता है उसके ऊपर उशर होता है ना, तो उशर भी निकालो। तो गंदम के जिस हिस्से पर बारिश पड़ गई, क्योंकि वो खराब जल्दी हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि वो निकाल के तुम उशर में दे दो। तो तयम्मुम के मानी होते हैं कसरत करना, इरादा करना। तयम्मुम भी इसी से होता है। अल्लाह फरमाते हैं वलस्तुम बिआखिजी इल्ला अन तुखमिदू फीही, और तुम हरगिज नहीं होगे इसको लेने वाले, क्योंकि अगर हमको कोई रद्दी चीज नकारा चीज दे दे तो हम वो नहीं लेंगे। कहते हैं कि हाँ, ऐसा ना हो कि तुम चश्म पोशी करके अल्लाह के रास्ते में ऐसी चीजें देते जाओ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मोहताज हो जाओ और तुम्हें जरूरत पड़ जाए, फिर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज देगा तो तुम उसको कबूल नहीं करोगे, इल्ला ये कि चश्म पोशी करने पर मजबूर हो जाओ। एहतियात इस दर्जे की हो कि नफीस या खबीस जो शे भी मिल जाए, चश्म पोशी करते हुए से कबूल कर लेना चाहिए, यानी नजरअंदाज करते हुए उसको ले लेना चाहिए। वरना आदमी अपने तैयब की खातिर ऐसा है ना कि वो रद्दी माल कबूल नहीं करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वालमु अन्ना अल्लाह गनीयुन हमीद, और तुम जान रखो कि अल्लाह ताला गनी है और तारीफों वाला है। या गनी का लफ्ज 2 बार आया है, ये ना समझो कि तुम किसी मोहताज और जरूरतमंद को दे रहे हो, बल्कि यूं समझो कि अल्लाह को दे रहे हो जो गनी है, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला है। अगर वो चाहता तो सबको दे एक जैसा दे सकता था रिस्क, ना सारे ही लोग अमीर होते, कोई गरीब कोई अमीर ना होता, कोई दरमियाने तबके मिडिल क्लास वाले लोग ना होते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक
तकसीम रखी आम इंसानों को आजमाने के लिए कि जो अमीर है वो अपनी नेमतों में से क्या गरीब लोगों के ऊपर खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में जब भी कोई कॉल आती है तो क्या वो अपने निकाल के अल्लाह के रास्ते में देता है जो भी चीज मांगी जाए। तो इसी तरह अल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमारी आजमाइश करता है। अल्लाह ताला हमें कहता है ना कि मैंने जो तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो, यानी इसमें इंसान का कोई अपना कमाल, अपनी बढ़ाई नहीं होती। अमूमन क्या है कि जब दुनिया की तालीम बहुत ज्यादा हासिल कर लेते हैं, चाहे दुनियावी कर लें, उसमें अगर आलम स्कॉलर बन गए हैं और अच्छे अच्छे कमा रहे हैं और ऊंची ऊंची जॉब्स लग गई हैं, तो बंदा क्या कहता है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने मेहनत की थी, मैं रातों को उठ के पढ़ता था, मैंने फला फला एग्जाम्स पास किए हैं। तो वो भी तो देखें कि अल्लाह ताला ने आपको वो जो मौके थे अवेल किए थे, और आपको ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी कि आप स्मार्ट हैं। ये दिमाग की जो आपके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने दी हुई है स्मार्टनेस, ये अल्लाह ताला की अता करता है। तो आप देखते हैं कोई लोग बहुत डम होते हैं, बहुत ही कुंद ज़हन के होते हैं, तो ये अब उस बंदे का इसमें अपना कोई कसूर नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से ये तकसीम मिली होती है। कोई जीरक चालाक और अक्लमंद होता है, कोई अ, यानी बिल्कुल ही होता है, जैसे कहते हैं ना पागल सा, उसका दिमाग ही नहीं काम करता। तो ये सारी अल्लाह ताला की तकसीम होती है। तो इसमें हमारी जो होती है ना आजमाइश होती है कि जो चालाक चतर लोग हैं वो सादे भोले लोगों को किस तरह यूज कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे फायदे ले रहे हैं, या जो यानी इसमें हमारी एक तरह है ना कि हम जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके पे कर रहे हैं या सही तरीके पे कर रहे हैं। सही तरीके पे करेंगे, इंसाफ के साथ करेंगे, हमारे अमाल नामे में लिखा जाएगा और क़यामत के दिन उनके अजर मिलेंगे। अल्लाह ताला साथ ही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमीद भी है, यानी अपनी जात में खुद महमूद है। एक तो किसी शे की अच्छाई या उसने हुस्न या कमाल ऐसा होता है कि जिसे जाहिर किया जाए कि भाई देखो इसमें ये खूबसूरती है, और एक वो खूबसूरती होती है जो खुद जाहिर हो जाए। तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी जात में खूबसूरत है। अल्लाह ताला यानी की जो सिफात है ना उसमें अल्लाह ताला खुद तारीफ के काबिल है। अब इसके साथ बहुत सारी अहादीस आती हैं, नाकस माल का सदका देना। बरा बिन आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं ये आयत हम जो अंसार के ग्रोह थे हमारे हक में नाजिल हुई है। हम खजूरों वाले थे, हम में से हर कोई अपनी किल्लत और कसरत के मुवाफिक खजूरें लेकर आता था, कोई एक खोशा कोई दो खोशे, और उन्हें मस्जिद में लटका दिया जाता था। अहले सुफा का ये हाल था कि इनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। इनमें से जब कोई आता तो असा से खोशे को जर्ब लगाते, यानी असा कहते हैं ना इसको, छड़ी को। तो उस जो खोशा होता था उसको एक मारते तो तर और खुशक खजूरें गिर पड़ती, जिन्हें वो खा लेते। और जिन्हें नेकी की रगबत ना होती थी वो ऐसे खोशे लाते जिनमें नाकस और रदी रदी खजूरें होती थी, और टूटे फूटे खोशे लेकर आते। तो तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई थी। बरा बिन आजिब कहते हैं कि इसके बाद हर शख्स अच्छी खजूरें लाता है। तिरमिजी की हदीस थी, और आपको पता है कि असहाब सुफ में अबू हुरैरा भी थे, और तकरीबन 70 के करीब कहते हैं सहाबा कराम थे जो बहुत गरीब थे, और रसूल सल्लम के पास मस्जिद नबवी में होते थे और ये लिखने पढ़ने का काम भी करते थे। इस आयत से मालूम हुआ जैसे जमीन की पैदावार में ज़कात फर्ज है, ऐसे ही अम्वाल जो सन्नत और तजारत में होते हैं उनके ऊपर भी फर्ज है। और ये भी कि खर्च अच्छा और सुथरा माल ही करना चाहिए, नाकस और रदी सदका नहीं करना चाहिए। तजारती और सनती पैदावार और ज़कात का बारे में देखते हैं। दौरे नबवी में तजारती कुरैश मक्का का यानी एक कारोबार था, शुगल था, लेकिन इनका अंदाज बिल्कुल अलग था। साल भर में 2 दफा तजारती काफिले सामान लेकर शाम की तरफ निकल जाते, फिर उधर से सामान लाकर मक्का में फरोख्त करते, फिर दूसरे सफर की तैयारी कर देते। लिहाजा मुस्तकिल दुकानों का वजूद कम ही वहां नजर आता था। इनके 2 सफर का जिक्र इसमें भी आया है। लैलाफ कुरैश इलाहिम रहलत शिताए वस्सैफ आया है ना, गर्मी और सर्दी के 2 सफर होते थे। इसी तरह सनत का काम भी नहायत कम था और इनफरादी सतह पर हुआ करता था। लिहाजा तजारत के माल और सनत के काम जो इस तरह तफसील के साथ नहीं नाजिल हुए थे जिस तरह दूसरी ज़कात की अशिया के बारे में हुए हैं। तो सनत और तजारत पर ज़कात की जो बड़ी दलील है यही आयत है, क्योंकि तजारत और सनत भी इंसान का एक माश का कसब का रोजी कमाने का जरिया होता है।
अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह जिसके पास माल ना हो वो क्या करे? आपने फरमाया वो अपने हाथ से मेहनत करे, खुद भी फायदा उठाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा अगर ये भी ना कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे, बुरी बात से परहेज करे, ये भी इसके लिए सदका होगा। ये बुखारी की हदीस थी। अब ऐसा है कि कितना यानी वेट वजन कितना होना चाहिए, कहते 1500 पाउंड होगा। ये जो किशमिश मेवा और गल्ला होता है उसके पास उसके ऊपर उशर होता है। और चांदी जो होगी 595 595 ग्राम होगी। तो उसके ऊपर जो है जक़ात होगी। सोना 85 ग्राम खालिस जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके ऊपर, इन सोना चांदी रुपए माल के ऊपर 2.5% ज़कात है। समरा बिन जुंदुम फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन तमाम अशिया से ज़कात की अदायगी का हुक्म देते थे जिन्हें हम खरीदो फरोख्त के लिए तैयार करते थे। इस हदीस से ये बात मालूम होती है हर जो चीज बेची जाती है उसके ऊपर ज़कात है, ख्वाह इसका जरिया असूल तजारत हो या सन्नत हो। यानी जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, गारमेंट्स बनती हैं, हैंडबैग, जूते, जैकेट्स बनते हैं, ये सारी उसमें आ जाती है। दूसरा ये कि जो चीज फरोख्त नहीं यानी फरोख्त करने वाली ना हो इस पर ज़कात नहीं। मसलन दुकान का फर्नीचर हो गया, फैक्ट्री की मशीनरी आलात, उसमें चलाए जाने वाले जो भी जैसे जानवर है या गाड़ियां हैं, जो भी है ट्रक हैं जो यूज हो रहे हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। सनती और तजारती अमाल पर ज़कात। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आपने फरमाया ऊंटों में ज़कात है, बकरियों में ज़कात है, गाय में ज़कात है, तजारती कपड़ों पर ज़कात है। अब तजारती कपड़ों पर जिन लोगों के स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े माल पे या जो होते हैं ना, तो उनकी साल में जो हिसाब लगाएंगे कि उनकी दुकान स्टोर में कितना माल था, तो इन्वेंटोरी जिसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर गैस स्टेशन है तो इनकी जो इन्वेंटोरी होती है ना उसके ऊपर फिर होगी। इस हदीस में तजारती कपड़े के लिए बस का अरबी में बजाज कपड़ा फरोश को कहते हैं ना, वो इस्तेमाल हुआ है। फिर हदीस तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सारी बताऊं। फिर बताती हूँ तजारती अमवाल पर ज़कात जो है कहते हैं ऐसी जगह जहाँ ये माल मौजूद हो ना तो उसके ऊपर ज़कात होगी। ज़कात इसी माल से लेना बेहतर है जिसकी ज़कात अदा करना मकसूद हो। मसलन कपड़े की दुकान है तो कपड़ा ही ज़कात दिया जाएगा। जैसे जेवर होता है ना, तो औरतों को कहा जाता है कि साल बाद अपने जेवर की कुछ छोटी सी चीज निकाल के गरीबों में देते हैं। ज़कात में ना उम्दा उम्दा माल लिया जाए ना नाकिस माल लिया जाए, बल्कि उस दर्जे का हिसाब रखा जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो ज़कात की वसूली के मुतालिक जो हदायत दी उनमें से ये भी थी कि यानी लोगों की उम्दा उम्दा माल लेने से परहेज करना। मसलन अगर किताबों की दुकान में से ज़कात वसूल करना हो तो ये ना किया जाए कि किसी बेहतरीन मुसन्निफ की किताब मुंतखब कर ली जाए जिनकी मार्केट में मांग ज्यादा हो, बल्कि ज़कात में मिला जुला दरमियानी किस्म का माल लेना चाहिए। तो ज़कात मौजूदा माल पर होगी ना, जो उसके पास मौजूद होगा उसके ऊपर होगी। और आपको पता है कि कुछ जमीनें साल में 2 बार पैदावार देती हैं तो उनके ऊपर फिर 2 बार उशर होगा। इसी तरह फैक्ट्री जो है उनमें साल में 4 बार 3 बार अगर उनकी प्रोडक्ट्स बनकर निकलती हैं तो उसी हिसाब से उनकी ज़कात होगी। इसके अलावा जो घर हो गए, जिनके घर होते हैं, दुकानें होती हैं, स्ट्रिप माल होते हैं, शॉपिंग सेंटर होते हैं, तो उनकी या जो किराए की टैक्सियां होती हैं जिन्होंने इस तरह का कारोबार उबर्स बिजनेस है जिसकी, तो वो क्या करेंगे कि आमदनी के ऊपर उनकी ज़कात होगी। उनकी मकानों के ऊपर स्ट्रिप माल हो गए, दुकानें हो गई, मार्केट्स हो गई, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो आमदन आ रही है तो उसके ऊपर असाब उनके अखराजात निकालने के बाद जो बचेगा और जब उसके ऊपर साल गुजर जाएगा तो फिर 2.5% उनकी ज़कात होगी। अगर किसी ने कोई प्लाट जायदाद ली हुई है, वो रियल स्टेट एजेंट है, तो फिर उसके प्लाट्स घर जो है क्योंकि बिजनेस के लिए उसके ऊपर उनकी ज़कात होगी। इसके अलावा ये स्टॉक मार्केट शेयर्स जो होते हैं ना उसके ऊपर ही बता दूं कि जैसे जनवरी में किसी के स्टॉक मार्केट 50,000 के थे तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में वो 50,000 के ऊपर ज़कात देगा। चाहे उसने उसके शेयर्स अप हो गए हैं, 2 लाख चले गए हैं, लेकिन वो ज़कात जो देगा वो 50 पे देगा। फिर अगली जनवरी में अगर 2 लाख हैं तो उसको वो हिसाब कर लेगा, फिर उससे अगले साल आएगा तो फिर वो उसके ऊपर देगा। हाँ, अगर उसको नुकसान हो गया तो फिर उसका उसका हिसाब कर लेगा। अगर उसको उसमें इसमें तो उतार चढ़ाव होता रहता है ना। मैं देखती हूँ।
जी, जी, तो अगली आयत पे चलते हैं। कोई सवाल होगा तो आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा ज़कात के बारे में। हाँ, जो ज़ेवर पहनते हैं ना उसके बारे में कहते हैं कि जो पहनते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया, पाकिस्तान इस तरफ जो है इस बात को नहीं पसंद किया जाता, तो लोग उसके ऊपर भी देते हैं। इवन कहते हैं कि जो चीज़ मोल्ड होके कुछ दूसरी चीज़ में बदल जाती है, कुछ उलमा कहते हैं कि उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। लेकिन आप जो पहन रही हैं, आपने हाथों में कंगन, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन आपकी वो ज्वेलरी जो आप कभी-कभी शादियों ब्याहों पे निकाल के पहनती हैं, तो उसका आप हिसाब लगाएँगी और उसकी मालियत का नहीं होगा, बल्कि आप उसके जो जितने तोले, जितने ग्राम आपके पास सोना है ना, ग्राम के हिसाब से फिर उसकी प्राइस की जाएगी। क्योंकि अगर आप एक चूड़ियों का सेट, कड़े या हार सेट लेने जाते हैं, तो वो तो बहुत महँगा होता है, लेकिन जब वो ग्राम्स में निकालते हैं, तो ग्राम की प्राइस पर होगा। और फिर अगर वो 22 कैरेट है तो उसको फिर कन्वर्ट करके 24 में करेंगे तो और ग्राम कम हो जाएंगे और उसमें फिर ज़कात भी कम हो जाएगी। आयत नंबर 268, अशैतानु, शैतान याइदुकुम, डराता है तुम्हें, अल फकर से, व यामुरुकुम, और वो हुक्म देता है तुम्हें, बिल फहशाए, बेहयाई का, वल्लाहु, और अल्लाह, याइदुकुम, वादा करता है तुमसे, मगफिरतन, बख्शिश का, मिनहु, अपनी तरफ से, व फदला, और फजल का, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वसत वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। तो ऐसा है कि जब भी ना सदका इंसान करता है ना अल्लाह के रास्ते में, तो फौरन शैतान जो है ना अपना वसवसा डालता है ना। तो अगर सदका करते वक्त किसी के दिल में एहतियाज, दूसरी ज़रूरतों या और मुफलसी या किसी बुरी बात का ख्याल आ जाए ना, कि कई बार होता है ना कि आपके पास कोई 2-3 चीज़ें होती हैं या कुछ तो आप निकालना चाहते हैं कि मुझे अल्लाह के रास्ते में दे दो, फिर ख्याल आता है नहीं, नहीं फलाँ मौके में मैं पहन लूँगी, फलाँ जगह काम आ जाएगा, फिर आप उठा के उसको अपनी क्लोज़ेट में रख देते हैं। तो ये ख़यालात जो होते हैं ये शैतान की तरफ से आते हैं ना, कि वो नहीं चाहता कि बंदे को ना सदका करना दे। तो कहते हैं कि अल्लाह तो वादा करता है तुमसे अपनी तरफ से मग़फ़िरत का, तो देख लो ना तुम कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करोगे। शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है कि इस तरह तुम्हारा माल कम हो जाएगा और तुम फ़क्र फाका में मुब्तला हो जाओगे। अब अगर वाकया तुम ये खौफ रखते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर गुर्बत आ जाए, फकीरी आ जाए, लिहाजा मुझे अपना माल संभाल संभाल कर रखना चाहिए, तो तुम शैतान के जाल में फंस चुके हो, तो तुम इसकी पैरवी करते हो। अब हम अपने आप को ना इसमें जांचें पड़तालें, हम अपना अपना मुहासबा करें कि जब भी कोई कॉल आती है, कहते हैं कि फलां को चाहिए ये दे दे, तो उस वक्त अगर मेरे जहन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो फिर आप समझ लिए कि शैतान आपको अपने जाल में फंसा रहा है, और फिर हम शैतान की बात की पैरवी कर रहे हैं। और अगर तुमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अल्लाह पर एतमाद करते हुए कि मेरी सारी हाजतें आज भी पूरी कर रहा है तो कल भी पूरी करेगा, तो इंशाल्लाह तू अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और फजल का वादा है। और ऐसा है कि आप जितना देते हो उससे कई गुना अल्लाह ताला आपको पलट कर देता है। ऐसे कई बार गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, तो वो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही उनको निकाल निकाल के फ़ौरन कहते हैं क्यों पड़ा है, इनको निकाल दो, दे दो, कोई यूज़ करे ना। तो कई बार हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं फलां वक्त पे काम आ जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ये कि आप आस पास देखा करें सराउंडिंग में किसी को अगर ज़रूरत है तो उसको निकाल कर देके जाए, क्योंकि शैतान जो है वो बंदे के ज़हन में इस तरह की बातें डालता है कि बंदा ना इससे रुक जाए और अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाए, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन, यानी तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नेमुल बदल तुम्हें देगा, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इनमें से एक इस तरह दुआ करता है, "ए अल्लाह, खर्च करने वाले को और ज़्यादा अता कर", और दूसरा इस तरह बद्दुआ करता है, "ए अल्लाह ताला, हाथ रोकने वालों के हाथ तलफ कर दे", यानी बर्बाद कर दे। तो इससे क्या पता चला, ये बुखारी की हदीस थी कि जब भी इस तरह का ख़्याल आए तो अपने नफ्स के साथ जंग करते हुए नफ्स की बात ना माने और अल्लाह के रास्ते में सदका करें। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका जो मुसीबतें आप पर अभी नाज़िल नहीं हुई हैं, उनको भी रोकता है, और जो आ रही हैं, उनको भी बौंस करके भेज देता है।
تو صدقے میں سراسر انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ صدقہ کتنے دیکھیں کئی بار کچھ لوگ نا انہوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں، مسجدیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے، میں انگلینڈ کی بات آپ کو کر رہی ہوں، ان کے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، سپورٹس گاڑیاں رکھی ہوتی تھی، گاڑی ٹوٹل ہو جاتی تھی، بچے بچ جاتے تھے، تو انہوں نے وہاں پاکستان میں بھی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، انگلینڈ میں بھی آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر پریشانیاں جو بھی ہیں، جب مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ بہت ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس صدقے کی وجہ سے لٹاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بار ایک حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، مجھے نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے کپڑے نہیں دیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں، بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو رازق ہے، مالک ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو یعنی تجھے کس طرح اس چیز کی ضرورت پڑتی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا فلاں بندہ مانگنے آیا تھا، میرے فلاں بندے کی یہ حاجت تھی، تو تم نے نہیں پوری کی۔ تو اصل میں دیکھیں، جو کوئی بندہ حاجت مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کی طرف آتا ہے، تو آپ کو ایک نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے عمل نامے میں صدقات نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بننا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا موقع ہو تو خوشی سے دینا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ میرے سے وہ یہ نیکی کروا رہا ہے۔ تو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے اپنے بندوں کو تو دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آج کہوں گی، لاسٹ ویک پتہ نہیں کس کلاس میں، منڈے کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آج آپ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو ہاں، منڈے کلاس میں تھا، تو آج آپ تھرسڈے والی کلاس کو بھی میں یہی کہوں گی کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے تو صدقہ ضرور کچھ نہ کچھ کر دینا، جو بھی آپ کی جو توفیق ہو، جو آپ کی وسعت ہو، اس کے مطابق دے دینا۔ اب اللہ تعالیٰ جی وسعت والا ہے، فضل والا ہے، جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے یؤتی، وہ دیتا ہے حکمت، حکمت من جسے یشاء، وہ چاہتا ہے وہ من، اور جو کوئی یؤتا دیا گیا الحکمت حکمت، فقط تو تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن بہتر، کثیرن بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے مگر الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں حکمت کا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے حکمت والے بندے، عقل والے بندے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا بڑی ایسی ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں ان کو بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ تو اب ساتھ ہی نا حکمت کی بات آ گئی، یہ حکمت کی جو باتیں ہیں نا، جن کا سمجھنا ہر کس اور ناقص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک چیزوں کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک چیزوں کا باطن ہوتا ہے، جو حکمت سے نظر آتا ہے۔ ظاہر تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن کسی شیعے کی حقیقت کیا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ جس کسی پر یہ حقیقت واضح ہو گئی وہ حکیم ہے، اور حکمت اصل میں انسان کی عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے۔ استحکام اسی حکمت سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل اور فہم اور شعور کی یہ پختگی اور حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی اللہم الحقنی حکم والحقنی بالصالحین، اس کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ اپنی زبان بھی کہہ دیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر۔ حکمت کہتے ہیں رائٹ، جو موقع ہے اس کے اوپر رائٹ ڈیسیشن بنانا، صحیح موقع پر صحیح ڈیسیشن بنانا۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو بعد میں ہم تلیاں ملتے رہتے، آئے مجھے تو یہ کرنا تھا، آئے میں اس کو یہ لے لیتا، وہ کر لیتا، یہ کر لیتا، تو بعد میں تو وہ پچھتاوا ہی رہتا ہے نا۔ تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حکمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ معراج ہے۔ یہ اگر آپ کو کسی اور مذہب، چاہے بت مذہب ہیں، عیسائی ہیں، یہود ہیں، جس سے بھی ملے اس سے لے لینی چاہیے۔ یعنی حکمت کی باتیں آپ کو نان مسلم لوگوں سے بھی ملے تو وہاں سے آپ کو لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کریں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی کئی تعریفیں کہتے ہیں کی جا سکتی ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر سب بھی درست ہوتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت محافظت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچنے بچانے پر اور سیدھی راہ پر استقامت دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیف، ان کی ایک کتاب ہے الرسالہ، اس میں بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے جہاں بھی قرآن حکیم میں کتاب الحکمت کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں تو وہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حکمت کا لغوی مفہوم کسی کام کو ٹھیک طور پر
سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ پچھلی آیت کا لنک ہے کہ شیطان تو فقر سے اور غربت سے اور بے کسی سے انسان کو ڈراتا ہے نا، اور شیطانی راہ یہ کہ انسان اپنی دولت سنبھال سنبھال کر رکھے، اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے بلکہ مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہے، اس طرح شاید وہ دنیا میں خوشحال رہ سکے گا مگر آخرت بالکل اس کی برباد ہوگی۔ لہذا اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ اسے اس کا بہترین نعم البدل بلکہ ڈبل ٹرپل کر کے دے گا اس کی خلوص کے مطابق، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب لکھا جائے گا، اور یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اس کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے، حکم پر قائم رہے گی، مخالف اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ تو اب ایسا ہے کہ تو اب کہتے ہیں ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیں گے نا، اس میں کیا ہے نا ما یذکر الا اولو الالباب، کہ وہی اس سے نصیحت پکڑیں گے جو کہ عقل والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عقل عطا کرے، ہم بھی اولو الالباب بنے، دنیا ہی پر ہم رچے بچے نہیں، دنیا ہی کے اوپر نہ رہیں کہ جن کا سارا دلی اطمینان اپنے مال و زر جائیداد اور اثاثے جات اور بینک بیلنس پر ہوتا ہے، بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی اپنی یعنی اس آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کرتے رہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ وہاں پر ہمیں بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ وما اور جو انفق تم خرچ کیا تم نے من نفقتن کوئی خرچ، او یا نظر تم نظر مانی تم نے من نظرن کوئی نظر، فإنا تو بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے اسے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار مددگاروں میں سے کوئی، یعنی کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں اب ایسا ہے نا کہ اس میں نظر کی بات ہوئی ہے، تو نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو ڈس لائک کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کنجوس بندے سے کچھ مال نکل جاتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر یہ کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، عہد کرے جو اس کے ذمہ اور فرض نہیں تھا، وہ خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔ جیسے نا لوگ پہلے آپ کسی کی پیشی عدالت میں یا بچے کا انٹرویو ہے یا کل کوئی ایگزام ہو رہا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ پیپر اچھا ہو گیا، میرا انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، میرا کیس سالو ہو گیا، تو میں اللہ کے راستے میں $1000 دوں گا، یا میں 4 روزے رکھوں گا، یا میں 100 نفل پڑھوں گا نا۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز قائم کے لیے ہو اور اللہ ہی سے مانگی گئی ہو، تو اس کے پورا آنے پر جو عمل کرنے کا عہد اس بندے نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث اجر اور ثواب ہے، اور ایسا کرنا اس بندے کے ذمہ ہے۔ اگر مر گیا تو اس کے وارث کریں گے۔ اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو یا ہو تو ایسی نظر کا ماننا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے، اور اس کو پورا کرنا بھی گناہ کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ ایسی نظر اگر مان چکا ہو تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہ کرنا چاہیے، جیسے نظر ماننا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل کنجوس سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نظریں بھی جائز نظر بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، لیکن
اس اگر کوئی ناجائز نظر کے لیے کسی نے منت نظر مان لی ہے نا، اب اس کو پورا تو نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ تو گناہ کا باعث بنتی، لیکن اب اس نے جو نظر مانی ہے تو اس کو اس کے لیے اس نے جو قسم کا کفارہ ہے نا، نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ پھر آپ 3 غلام آزاد کریں، 3 روزے رکھیں، 10 مسکینوں کو کپڑا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 4 آپشن ہے، 4 میں سے ایک کریں۔ تو عموماً ہمارے یہاں نظر منت بہت مانی جاتی ہے نا، تو پھر اگر بعد میں پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے جو قسم کا کفارہ ہے، ان کفارے میں سے کوئی ایک آپ نے جو آپشن آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کریں گے۔ آیت نمبر 271، ان اگر تو بدو تم ظاہر کرو الصدقات صدقات کو فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، ان اور اگر تخفوہا تم چھپاؤ انہیں، وہ توہا اور تم دو انہیں الفقراء فقراء فقیروں کو، فہوا تو وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے۔ تو اگر تم صدقات کو علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ کہتے ہیں علانیہ ہونا چاہیے، تو اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم کیا ہوگا کہ فقیروں کا حق ادا ہو جائے گا، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ آپ جب کئی بار اس طرح دیتے ہیں تو جو نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، یا زکوٰۃ کچھ لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ کو کوئی عادت ہی نہیں ہوتی زکوٰۃ دینے کی، تو ان کو بھی تھوڑا کہتے ہیں نا پنجابی میں ریس آ جاتی ہے کہ ہاں جی ہم نے بھی دینی ہے۔ تو اگر آپ دکھا کے دے رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ دوسروں کو رغبت دکھانے کے لیے کئی بار آپ کو تو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو اس میں بولا جاتا ہے فلاں یہ دے رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو گھر سے ٹھان کے آیا ہوتا ہے میں نہیں دوں گا تو وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی نا ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی دینی ہے، تو اس جگہ اگر دکھا کے بھی دے دیں تو اس میں اور لوگ اپنے اپنے حصے ڈال رہے ہیں، تو جس مسجد کے لیے ہو رہی ہے یا جس کے لیے بھی ہو رہی ہے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا نا۔ وَإِن تُخْفُوا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات صدقات نافلہ کے لیے ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں، فرض ہیں، جو لازمن دینے ہیں، مثلا زکوٰۃ اور عشر، ان کے لیے چھپانا نہیں ہے، یہ دین کی حکمت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرض عبادات علانیہ ادا کی جائیں۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے لوگوں پر اپنے تقوی کا روب ڈالنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو، داڑھی اس لیے رکھو گے کہ لوگ تمہیں سمجھے کہ بڑے متقی ہو۔ ایسے وسوسے شیطانی آتے ہیں تو ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور جو چیز فرض اور واجب ہے وہ اعلان کرنی چاہیے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جو نفلی عبادات ہیں، صدقات نافلہ ہیں یا نفل نماز ہے تو اسے چھپا کر ادا کرنا ہے، جیسے نفل روزہ بھی رکھا ہے تو اس کی بھی مشہوری نہیں کرنی چاہیے، اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سپورٹ کے مشہوری نہ کریں۔ نفل عبادات کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے، لہذا فرمایا اگر تم اپنے صدقات چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے دیکھیں اب عمرے جو ہوتے ہیں یہ نفلی عمرے ہوتے ہیں نا، تو کوئی جاتا ہے تو اگر وہ نہیں بتا کر گیا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کے پیچھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنی عبادت کو چھپا رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے، تو ایسا ہے کہ خوش ہوا کریں، اگر سن لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کرا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرا کرے کہ اللہ آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر اس میں اور دیکھتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے، تو اس آیت سے خفیہ صدقات کی زیادہ فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ خفیہ صدقے کی فضیلت میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ اچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا اسے زمین کو تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے اے پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے، لوہا آئن جو ہوتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔
फिर हम देखते हैं 7 आदमी जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा, उस दिन कोई और साया नहीं होगा। उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन 7 किस्म के आदमियों को अपने अर्श के साए तले जगह देगा, जिस दिन इसके साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। एक इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, दूसरा नौजवान जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा, चौथा वो जो दोष चौथा चौथे वो दो शख्स जिन्होंने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की और अल्लाह की खातिर मिल बैठे और अल्लाह की खातिर जुदा हुए। ये दोस्तों की है कि आप जब दोस्ती करें अल्लाह की खातिर करें, जब आप किसी को तोहफा दें अल्लाह की खातिर दें, जब मिलने जाएं तो अल्लाह की खातिर मिलने जाएं। तो देखें आप उस क्या होगा, क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। पांचवा वो मर्द जिसे किसी मर्तबा दौलतमंद हसीन और जमील औरत ने बदकारी के लिए बुलाया, उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6 वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में यूं छुपा कर सदका दिया कि उसके दाएं हाथ को भी पता नहीं चला, बाएं हाथ से दिया तो दाएं को नहीं खबर हुई, बाएं से दिया तो दाएं को नहीं हुई। जिन्हें कभी कभी अपने बैग में डाल के ऐसे ही डाल के आप मस्जिद में डाल दिया करें, तो ये बंदा होगा यानी अनकाउंट पैसे देना। सातवां नंबर 7 वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और इसकी आंखें बह निकली। अगर तहज्जुद के वक्त उठे, अल्लाह की मोहब्बत में आप डरे, अल्लाह के खौफ से आंसू निकल उठे, तो वो होता है। हम बाज़ उलमा कहते हैं फर्जी सदका यानी ज़कात वगैरह तो अलानिया देना चाहिए कि दूसरों को तरगीब मिले। नफली सदका बहरहाल खुफिया देना बेहतर है। और वाज़ेह बात है कि छुपा कर नेकी करने से इंसान की अपनी इस्लाह जो होती है निस्बतन ज्यादा होती है। आयत नंबर 272, लेसा नहीं है अलैका आप पर हुदाहुम हदायत देना इन्हें, वलाकिन और लेकिन अल्लाह यहदी हदायत देता है मन जिसे यशा वो चाहता है। वमा और जो तुम खर्च करोगे मिन खैर माल में से फल अनफुसिकुम तो तुम्हारे नफ्सों के लिए, वमा और नहीं तुम तुम खर्च करते इल्ला मगर इब्तिगा चाहने के लिए वजहिल्ला चेहरा अल्लाह का। वमा और जो तुम खर्च करोगे मिन खैर माल में से युवफ़ा वो पूरा दिया जाएगा इलेकुम तुम्हें, व अंतुम और तुम ला तुज़लमून ना जुल्म किए जाओगे। आयत नंबर 272 पे आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि इनको हिदायत देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी की जो तबलीग की जिम्मेदारी थी, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा था, लेकिन आपका काम करना था वो मैसेज जो थे वो आपने पहुंचाने थे उन तक। आप जबरदस्ती यानी गन पॉइंट पे तलवार किसी के गर्दन पे रख के नहीं कोई हुक्म बना सकते थे। अल्लाह ताला कहते वलाकिन ला याहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला ही हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। तो इससे क्या पता चला, हिदायत किसी के भी अख्तियार में नहीं है। बड़े से बड़ा वली आ जाए, दुनिया की सुपर पावर आ जाए, या कोई नबी आ जाए, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके चचा अबू तालिब, आप देख लें कि आप उनकी वफात के वक्त उनकी मिन्नतें कर रहे थे, मेरे कान में कलमा पढ़ दे, मैं क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करूंगा। लेकिन आखिरी अल्फाज जो थे उन्होंने कहे थे कि मैं अपने बाप दादा के मिल्लत पर ना मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि उनके पास उस वक्त ये अबू जहल और जो बड़े बड़े मक्का के सरदार हैं वो बैठे हुए थे, तो एक होता है ना कि खानदानी तासुब जो होता है वो आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि आप दीन का कोई आलम हो, स्कॉलर हो, या दीन का, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बच्चियों को हिदायत नहीं दे सकती, ये अल्लाह ताला उनको देगा। अगर मुझे हिदायत मिली है तो ये अल्लाह ताला ने दी है। हाँ, हम दुआएं कर सकते हैं, माँ बाप की दुआएं बच्चों के काम आती है। आज हमने कुरान थामे हुए, आपने, मैंने, हम कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए दुआएं की होंगी, उनकी दुआओं के तोफेल आज हम इस कुरान के सामने बैठे हुए हैं। तो आज हम भी उनके लिए करेंगे तो कल अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी तौफीक देगा कि अल्लाह ताला उन्हें कुरान के साथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़कर रखे, सिरात मुस्तकीम पे उनको अल्लाह ताला इस्तकामत दे और दिन के अलमबरदार बनाए उनको। फिर अल्लाह फरमाते वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और जो भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। इसका अजर और सवाब बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह ताला
तुमको देगा। और ये जो मंडे की क्लास थी उसमें 700 गुना और उससे भी ज्यादा जिसके लिए अल्लाह चाहेगा बढ़ाता जाएगा। यानी आपकी इंटेंशन देखी जाएगी, आपकी अपनी कितनी जरूरत थी, आपको कितने पैसे की जरूरत थी, उसके बावजूद आप अपनी अपनी जात पे नहीं खर्च कर रही, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं कर रही और अल्लाह के रास्ते में दे रही है, तो वो तो कई गुना बढ़ा बढ़ा चढ़ाड़ करके थे ना, पहाड़ जितनी बढ़िया नेकियां वहां मैदान महशर में आपके अमालनामे को इतना भारी कर रही होगी। तो ऐसा ना, हम तो दुनिया के होते हैं ना, तो छोटी नजर रखते हैं, तो दुनिया के ऊपर हमारा होता है। तो इसमें हम देखते हैं सदका आयत में गैर मुस्लिमों को देना भी दुरुस्त है। इब्तदाई मुसलमान अपने गैर मुसलमान रिश्तेदारों और गैर मुस्लिम मुताजों की मदद करने में थोड़ा सा ना हिचकिचाते थे। इनका ख्याल था सिर्फ मुसलमान मुताजों की मदद करना ही इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोगों के दिलों में हदायत ये आया है ना, युवफ़ा इले नहीं वमा इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, तो उसके भी आपने देना है, तो हदायत उतारने के लिए भी देना है आपने। हक बात पहुंचा दी और आगे भी ये जो हम सुन रहे, तो आगे हमें हमारा भी काम बनता है कि हम आगे करते जाए। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सदका एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, या किसी साहबी के बारे में आता है कि वो रात को देने निकले। पिछली आयत में भी आया ना कि सदका छुपा कर दो, तो दूसरे दिन सुबह मशहूर हो गया कि वो सदका किसी बदकार औरत को दे दिया। दूसरे दिन गए तो दूसरे मशहूर हो गया कि चोर को दिया गया। उससे अगले दिन भी इस तरह कुछ हुआ, तो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मेरा सदका तो, ये 3 दिन इसलिए करते रहे कि मेरा सदका तो जाया हो गया, चलो मैं आज फिर देता हूँ। तो असल में कहते हैं कि जिस दिन उस औरत को मिला, तो उस दिन वो जो भी प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी उसने वो काम नहीं किया, वो बुराई से बच गई। और चोर जो था उसने चोरी नहीं की। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी इंसान सदका करता है तो उसके लिए खैर का बायस बनता है। तो इन्फाक, अब अगली आयत में अल्लाह ताला इन्फाक फी सबीलिल्लाह में बता रहा है कि कौन ज्यादा हकदार है। लिल फुकराए, सदकात फुकरा फकीरों के लिए, अल्लजीना वो जो उक्सिरू घेर लिए गए, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना नहीं वो इस्तिताअत रखते दरबन चलने फिरने की, फिल अर्द जमीन में, या सबून समझता है इन्हें जाहिल जाहिल ना समझ, अगनिया मालदार है, मिनत तअफ्फुफे बचने की वजह से, सवाल से, तारिफूम तो पहचान लोगे इन्हें, बिसीमाहुम इनके चेहरे की अलामत से, ला यसअलूना नहीं वो मांगते सवाल करते, अन्नासा लोगों से, इल्हाफन लिपट कर, वमा और जो तुम फिकू तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन माल में से, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह भी इसे अलीमुन खूब जानने वाला है। इल्हाफन लाहाफ भी इसे लहाफ को ओढ़ कर जब सोते हैं तो आयत नंबर आए हुए हैं हम लोग 273 आए थे। अल्लाह ताला ने इसमें एक तो सवाल ना करने की फजीलत इसमें पता चल रही है, और जिन जिन लोगों को दे रहे हैं ना, यानी जिन लोगों जो दीन का इल्म सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो मोहताज होते हैं। दौर नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में साहब सुफ़ा थे, या वो लोग थे जो जिहाद में मसरूफ रहते थे, इनके बाल बच्चे थे, उनकी निगहदाश्त, उनके अखराजात के लिए सदकात होते थे ना। तो अबू सईद खदरी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल से बचे अल्लाह भी इसे बचाएगा, और जो कोई दुनिया से बेपरवाही करेगा अल्लाह ताला भी इसे बेपरवाह करेगा, और जो कोई शख्स कोशिश से सब्र करेगा तो अल्लाह ताला इसे सब्र अता करेगा, और सब्र से बेहतर और कुशादा तर कोई नेमत नहीं है। एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आपने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स अपनी रस्सी उठाए और लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ कर ला दे, तो ये इससे बेहतर है कि जाकर किसी से सवाल करे, तो अगर वो उसे दे ना दे। एक और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं आपने फरमाया, सवाली जो में वो है जो लोगों से मांगता रहता है, क्यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके मुंह पर गोश्त की बोटी नहीं होगी। तो मेहनत की अजमत पता चलती है इसमें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी पता चलती है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मिंबर पर सदका और सवाल से बचने का खुतबा दे रहे थे। आपने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाले हाथ से मुराद खर्च करने वाला, और नीचे वाला हाथ जो है मांगने वाला। अबू दाऊद की ये हदीस थी। एक और हदीस अबू हुरैरा कहते हैं आपने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, वो आग के अंगारे मांग रहा है, चाहे तो वो ये अंगारे कम करे या ज्यादा इकट्ठा कर ले। इसके अलावा जब कभी कुछ चीज किसी के लिए इकट्ठी की जाती है, तो कई बार ना उसको ऑक्शन नीलामी लगती है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया, आपने से पूछा तुम्हारे घर में कोई चीज है,
وہ कहने लगा हाँ एक टाट है और एक प्याला है, यानी एक बोरी और प्याला। आपने फरमाया ये दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो ले आया तो आपने इनके हाथ में लेकर फरमाया कौन इन दोनों चीजों को खरीदता है। एक आदमी ने कहा मैं 1 दरम में लेता हूँ। आपने फरमाया 1 दरम से ज्यादा कौन देता है। फिर आपने ये बात 2-3 बार दोहराई, जैसे आक्शन लगी थी ना, 3 बार बोली लगती है। तो एक आदमी कहने लगा मैं इन्हें 2 दरम में खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरम लेकर वो चीजें उस आदमी को दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी को 1 दरम देकर फरमाया इसका घर वालों के लिए खाना खरीद और दूसरे धर्म से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास आओ। जब वो कुल्हाड़ी ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इसमें लकड़ी का दस्ता ठोका और फिर से फरमाया जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर यहाँ लाकर बेचा करो और 15 दिन के बाद मेरे पास आना। 15 दिन में वो शख्स 10 दरम लेकर, यानी 10 दरम इकट्ठे हो गए थे, तो वो आया, चंद दरमों का कपड़ा खरीदा, चंद का खाना और सूदा हाल हो गया। 15 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 15 दिन बाद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए इस चीज से बेहतर है कि क्यामत के दिन सवाल करने की वजह से तेरे चेहरे पर बुरा निशान हो। तो इससे पता चलता है मेहनत की अजमत, मेहनत से कमाना करना, हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। सवाल, अब कहते हैं सवाल करना कैसे लोगों के लिए जायज है। इसमें देते हैं हम कि एक रावी है, वो कहते हैं कि मैं एक शख्स का जामन हुआ, फिर रसूल सल्लम के पास आया और इस बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ ठहरो ताकि हमारे पास सदका आए, फिर हम तेरे लिए कुछ करेंगे। फिर मुझे मुखातिब करके फरमाया, कबीजा नाम था, 3 शख्सों के अलावा किसी का सवाल करना जायज नहीं है। एक वो जो जामिन हो और जमानत इस पर पड़ जाए, जिसका वो अहल ना हो, वो अपनी जमानत की हद तक मांग सकता है फिर रुक जाए। दूसरा वो जिसे ऐसी मुसीबत पहुंचे इसका सारा माल तबाह हो जाए, जैसे आजकल हो रहा है, गजा में हो रहा है, जहाँ कोई आसमानी आफतें आती हैं, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं ना, तो वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके तो उसको दो। तीसरा वो शख्स जिसको फाके की नौबत आ गई हो, यहाँ तक कि इसकी कौम के 3 मोतबर शख्स इस बात की गवाही दें कि फलां को फाका पहुंचा है, इससे फिर ऐसे बंदे को सवाल करना जायज। अब इससे आप देखें कि कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं ना, सवाल से बचना चाहिए। जी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि रसूल सल्लम के दौर में साहबे सफा थे, मस्जिद नबी में आकर बैठते थे, अपना वक्त वो यानी रोजी कमाने में नहीं खर्च करते थे, रसूल सल्लम से इल्म सीख रहे थे। जहाँ जहाँ से मुतालबा आ रहा था, मौलमीन और मुबल्लिगीन की जरूरत होती थी, आप इन्हीं को तैयारशुदा जो आपके जो लोग होते थे स्टूडेंट, इनको भेजा करते थे। अगर वो यानी माश को यानी अपने घर के लिए कमाने के लिए मैं निकलते तो फिर तालीम कैसे हासिल करते। 2 टाइम 2 काम सेम टाइम पे नहीं हो सकते ना। इसी तरह दीन की किसी खिदमत के लिए कुछ लोग अपने आप को वक्फ कर देते हैं तो इसका मस्ताक होंगे। आपने दीन की दावत और तबलीग और नशर व इशाअत के लिए कोई तहरीक उठाई तो इसमें न कुछ ऐसे यानी कारकुन होते हैं, इन कारकुनों की माश का मसला होता है। वो 8-8 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का अब देखें, जैसे मैं आपको पिछली में बोला था कि जी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हम ऐसी ऐसी जगहों पे मुख्तलिफ कंट्रीज में जहाँ कैंप्स लगे होते हैं, हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, तो ये इनकी जैसी जरिया माश यही होता है। जैसे ज़कात के ऊपर आमलीन ज़कात होते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। कल ही मैंने एक फेसबुक पे देखा था कि कोई दीन का था, कोई कारी था या पता नहीं क्या था, तो उसको ना नहीं मिल रही थी। उसने किसी को कहा था कि मुझे यहाँ जॉब दे दो, किसी मदरसा होगा या इंस्टीट्यूट होगा, उन्हें उनको नहीं रखा। कुछ अरसे बाद वो उनसे मिले तो वो कहने लगे कि मुझे जहाँ भी आता था तो मुझे बहुत कम पैसों की ऑफर होती थी जिससे मैं अपने घर वालों के खर्चे नहीं उठा सकता था। अब मुझे पंजाब में किसी फैक्ट्री में काम मिल गया और काम भी इतना आसान था, लेकिन कह रहा था कि वहां से मैं इतने हजार कमा रहा हूँ और मेरा ये चल रहा है। तो आज क्या है कि इल्म वालों की, दीन वालों की कदर नहीं रही है, और वो जो इतना दीन के लिए सीखते हैं करते हैं उनको वहां आगे जाके मिलता नहीं है। यही देख ले, अगर पाकिस्तान में आपके घर ट्यूटर आते हैं, आपके बच्चे का इंग्लिश का ट्यूटर, मैथ का ट्यूटर, उसकी इज्जत क्या होती है, और कारी साहब आते हैं तो उसकी क्या होती है। तो अमूमन हम दीन को बहुत लाइट लेते हैं। तो वमा कदरुल्लाह हक़ कदरी, ये होता है कि हमने अल्लाह ताला, असल में अगर हम इनकी नहीं कर रहे हैं कदर तो इसका मतलब हम अल्लाह की नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की दीन की कदर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के इल्म की कदर नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है, जो पहली मैंने आपको हदीस बताई थी ना, रद्दी आ जाती थी
تھیں کھجوریں آ جاتی تھی. یہ اس سلسلے میں بھی ہوئی تھی کہ ان کے لیے وہ لا کے مسجد نبوی کی رسی ہوتی تھی تو کھجوروں کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے. تو اس میں آیا کہ یہ کسی سے لپٹ کر جا کے نہیں سوال کرتے, نہ ان کے ماتھے پہ وہ بنے ہوئے ہیں, چہرے پہ ان کی یعنی غربت اتنی تھی کہ ان کو تو کتنے کتنے دن کھانا نہیں ملتا تھا, کپڑے نہیں ہوتے تھے, یعنی ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے, لیکن یہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ دے دو یہ دے دو. ان کی خودداری. تو ایسے لوگوں کو خود سے جا کر دینا چاہیے. اسی طرح جو دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں, اگر ان کے آس پاس کوئی رہ رہے, اگر کھانا پکا رہے ہیں تو ان کو دے دیا, تو کیا ہے کہ وہ اگر اس کو پکا پکایا کھانا مل گیا تو آپ کا کیا ہے کہ وہ جتنی دیر دین کا کام کرے گا, لکھنے پڑھنے کا, تو وہ آپ اس کے اجر میں شامل ہو جائیں گے. تو میری ایک استاد ہوتی تھی, میں بتا دوں کہ وہ ان کا میرے بہت قریب رہتی تھی اور مسجد ان کے نیکسٹ ڈور ہوتی تھی. تو آپ کو پتا ہے بچیاں بھی تھی گھر میں, تو زیادہ روز کا روز پکتا ہوتا تھا, تو میں اپنے ہسبینڈ کو دیتی تھی, یہ ان کو دے دینا ان کو دے دینا. تو وہ کہتی تھی باجی آپ اتنے مزے مزے کی بناتی ہیں, اور وہ مجھے یہ دعا دیتی تھی کہ آپ دین کا کام ایسے کریں کہ آپ اچھے اچھے درس لکھیں, آپ ادھر سے لیں ادھر سے لیں. تو کبھی کبھی استادوں کی دعائیں بھی لگ جاتی ہیں. تو اگر آپ کی کوئی استاد آپ کے قریب رہ رہی ہے, دین کا کام کر رہی ہے یا کوئی بھی, تو آپ ان کو اس طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ چلو آپ نے کچھ پکایا آپ نے ان کو دے دیا. وہ دو میاں بیوی تھے, دو کیا ہے ایک پلیٹ نکل جائے گی تو کوئی خرچ نہیں ہوتا, جیسے ہم بناتے ہیں. حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کچھ پکا رہے ہیں تو پانی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈال دو, اپنی پڑوسن کے گھر آپ ایک دو, اور اگر آپ کو وہاں سے وہ پتہ نہیں جانور کا خورجہ کیا آتا ہے وہ بھی آئے تو اس تحفے کو بھی قبول کرو. یعنی تحفہ تحفہ ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو قیمتی ہو, جس نے بھی دیا خوشی سے لینا چاہیے اور اس کی تعریف اور اس کے لیے پھر دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ رحمت برکتیں نازل فرمائے, جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, غزہ کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ خاص کرم کرے اور ظالموں کے اللہ تعالیٰ ہاتھ توڑے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.